तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो 2018 में आई थी, जिसका नाम है मे द डेविल टेक यू। इंडोनेशिया में इसको सेविलम लिवलिश मैंजम पुट के नाम से जानते हैं। ये मूवी पूरी ब्लैक मैजिक पे बेस्ड है। आई होप आपको ये मूवी बहुत पसंद आए। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत एक बड़े बेंगलो से होती है। रात का वक्त है। लेस्माना एक मिस्टीरियस वुमेन के साथ बेंगलो के बेसमेंट में पहुंचता है। वो वुमेन फ्लोर व्हाइट पाउडर से एक बड़ा सर्कल बनाती है। सर्कल के सेंटर में एक बकरे का कटा हुआ सर रखा जाता है। अब क्लियरली समझ आ रहा था कि यहाँ कोई नॉर्मल रिचुअल नहीं होने वाला। वुमेन लेस्माना से पूछती है कि क्या वो रिचुअल के लिए जरूरी चीजें लेकर आया है। लेस्माना उसे कुछ बाल और कुछ कैश का बंडल देता है। वुमेन पहले उन बालों के साथ एक अजीब सा रिचुअल करती है, फिर अपने ही बाल तोड़कर लेस्माना को खिलाती है। उसके बाद वो कैश को रिचुअल का पार्ट बनाती है। लेस्माना के हाथ पर कट लगाया जाता है और उसका ब्लड सर्कल में गिरता है। अचानक पूरा रिचुअल एक्टिवेट हो जाता है। बकरी का कटा हुआ सर हवा में मूव करने लगता है। लेस्माना सुपरनेचुरल पावर के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखता है। कुछ ही सेकंड बाद बेसमेंट में कैश की बारिश होने लगती है। लेस्माना तुरंत पैसे कलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो जो वुमेन थी वो उसे बताती है कि ये सिर्फ बिगनिंग है। अगर लेस्माना अपना प्रॉमिस पूरा करेगा तो उसके पास और भी पैसा आ सकता है। लेस्माना पैसे से भरा बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता इस डील की कीमत बहुत भयानक होने वाली थी। इसके बाद स्क्रीन पर कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं। इन रिपोर्ट से पता चलता है कि लेस्माना कुछ ही टाइम में एक्सट्रीमली रिच हो गया है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। लेकिन रिपोर्ट्स में एक और डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेस्माना की प्रीवियस वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद लेस्माना ने फेमस एक्ट्रेस लक्ष्मी से शादी कर ली। लेकिन इस सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि लेस्माना की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में होता है। यहीं से मूवी हमें लेस्माना के फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस कराती है। उसकी वाइफ लक्ष्मी है, उसकी डॉटर्स माया और नारा हैं और उसका सन रुवेन है। रुवेन की गर्लफ्रेंड भी फैमिली के साथ प्रेजेंट होती है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट करेक्ट अभी एंटर होने वाला था, एल्फी लिफ्ट से हॉस्पिटल के ऊपर फ्लोर पर आती है। लेकिन लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसे स्ट्रेंज फीलिंग होने लगती है। उसे लगता है जैसे कोई वुमेन उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। एल्फी तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो लेस्माना के रूम की तरफ जाती है और यहीं रिवील होता है कि एल्फी भी लेस्माना की डॉटर है। लेकिन एल्फी और बाकी फैमिली के रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। एल्फी लेस्माना की पहली पत्नी की बेटी है और वो बचपन से ही अपनी मदर की डेथ के लिए लेस्माना को रिस्पॉन्सिबल मानती आई है। इसलिए एल्फी अपने फादर से इमोशनली अटैच नहीं है। लेकिन लेस्माना अब लाइफ के लास्ट स्टेज में था, इसी वजह से एल्फी उसे देखने हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल में एल्फी के साथ कुछ अजीब होता है। अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। एल्फी को एक मिस्टीरियस वुमेन अपनी तरफ आती हुई नजर आती है, लेकिन जब वो लेस्माना की तरफ देखती है तो उसे लेस्माना की जगह एक हॉरिफाइंग घोस्टली फिगर दिखाई देती है और नेक्स्ट मोमेंट लेस्माना एल्फी पर अटैक कर देता है। रूम से आवाज सुनकर फैमिली के बाकी मेंबर्स अंदर आ जाते हैं। वो लेस्माना को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी स्ट्रगल के दौरान लेस्माना रुवेन की गर्लफ्रेंड को भी इंजर कर देता है। मतलब जब वो बचाने आते हैं उसको तो वो लेस्माना रुवेन की गर्लफ्रेंड पर ही उल्टी कर देता है। सिचुएशन किसी तरह कंट्रोल होती है, लेकिन अब क्लियर था लेस्माना की प्रॉब्लम सिर्फ इलनेस नहीं थी। रात को एल्फी को एक डिस्टर्बिंग ड्रीम आता है। ड्रीम उसे उसके बचपन के एक पेनफुल मोमेंट में लेकर चला जाता है। वही दिन जब उसकी मदर बालकनी से नीचे गिर गई थी। ड्रीम से डिस्टर्ब होकर एल्फी अपनी मदर की, जिसमें एल्फी उनके साथ थी, वो एक फोटोग्राफ देखती है। फोटो के बैकग्राउंड में एक फैमिलियर बंगलो नजर आता है। ये वही बंगलो होता है जहाँ मूवी की बिगिनिंग में ब्लैक मैजिक रिचुअल हुआ था। एल्फी उस बंगलो के बारे में और जानने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। घर में एंटर करते ही उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आने लगती हैं। वो घर के अंदर एक्सप्लोर करते हुए एक ओल्ड लॉक डोर के सामने पहुँचती है। डोर पर लॉक के साथ स्ट्रेंज सिंबल्स भी बने हुए होते हैं। एल्फी लॉक ओपन करने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी लक्ष्मी और उसके बच्चे बंगलो में आ जाते हैं। लक्ष्मी और उसके बच्चे बंगलो में एक फ्यूचर प्लान के लिए आए होते हैं। लेस्माना के मरने के बाद प्रॉपर्टी सेल करने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉपर्टी एल्फी के नाम पर होती है। एल्फी जब उनकी बात सुनती है तो वो उनके सामने आ जाती है। फैमिली के बीच डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नॉर्मल डिस्कशन बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। एल्फी और लक्ष्मी के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। गुस्से में लक्ष्मी एल्फी को थप्पड़ मार देती है। फिर एल्फी वहाँ से जाने लगती है। रुवेन उसके पीछे जाता है। वो एल्फी को समझाता है कि वो नहीं चाहता कि फैमिली आपस में लड़ती रहे। रुवेन की बात से एल्फी थोड़ी काम होती है। इसके बाद फैमिली बंगलो में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सर्च करना स्टार्ट करती है। माया और रुवेन उस पुराने लॉक डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच बंगलो के एक और रूम का डोर ओपन होता है। रूम के अंदर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें रखी होती हैं।
एल्फी को वहाँ अपनी एक ओल्ड फोटोग्राफ मिलती है। वो फोटो देखकर कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी पिक्चर ब्लैक मैजिक वाले रूम में क्या कर रही हैं। उधर रूवेन और माया फाइनली लॉक डोर को ओपन कर देते हैं और इसी मोमेंट पर हॉस्पिटल में लेस्मिना की कंडीशन सडनली बहुत खराब हो जाती है। उसके बॉडी से स्ट्रेंज अमाउंट में बाल निकलने लगते हैं। ये बाल धीरे धीरे उसके पूरे फेस को कवर कर लेते हैं और लेस्मिना की डेथ हो जाती है। बंगलो में लक्ष्मी और बाकी फैमिली एक बेसमेंट के एंट्रेंस के सामने खड़े होते हैं। वो जो उन्होंने गेट खोला था, जो लॉक्ड था, वो बेसमेंट को ही जाता था, तो वो लोग वहाँ खड़े होते हैं। लक्ष्मी रूवेन को नीचे जाकर चेक करने के लिए कहती है, लेकिन एल्फी ने उन्हें इमीडिएटली रोक देती है। वो कहती है कि यहाँ से निकलना चाहिए। लक्ष्मी एल्फी पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी एल्फी की नजर लक्ष्मी के पैर पर जाती है और वहाँ एक सुपर नेचुरल हैंड लक्ष्मी का लेग पकड़ चुका होता है। डीमन लक्ष्मी को बेसमेंट के अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है। वो सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मी को बेसमेंट के अंदर खींच लिया जाता है। माया पैनिक में बेसमेंट की तरफ बढ़ती है, लेकिन सडनली लक्ष्मी खुद बेसमेंट से बाहर निकल आती है और माया पर अटैक कर देती है। और जब वो सब उसकी आंखें देखते हैं, उसकी आईज कम्प्लीटली ब्लैक हो जाती है। लक्ष्मी पजेस्ड थी। वो माया को बाइट करने लगती है। एल्फी माया को बचाने के लिए लक्ष्मी पर अटैक करती है, लेकिन लक्ष्मी अब नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी। वो फैमिली को वार्निंग देती है कि अब उन्हें अपनी डेस्टिनी की कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कहकर वो बंगलो से भाग जाती है। बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है। बाहर इतना अंधेरा था कि उन लोगों को कुछ दिख भी नहीं रहा था। उनका प्लान होता है कि किसी तरह बंगलो से दूर जाकर हेल्प ली जाए, लेकिन अब वो कार तक पहुँचते हैं। उन्हें पता चलता है कि कार के टायर्स पंचर हैं। पजेस्ड लक्ष्मी ने पहले ही उनका भागना ब्लॉक कर दिया था। अब वो सब जंगल के शॉर्टकट से निकलने का डिसीजन लेते हैं। जंगल में चलते हुए माया अपने बचपन के बारे में बताती है एल्फी को। वो कहती है कि उसका बचपन इजी नहीं था। लक्ष्मी हमेशा इमोशनली डिस्टेंस रही थी। वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर लक्ष्मी नजर आती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होती। वो एक वाइल्ड एनिमल को खा रही होती है। वो लोग डर डर के मारे छुप जाते हैं। इसी दौरान माया को एल्फी का बैग मिलता है। बैग के अंदर एक डायरी और लेस्मिना की लाइफ से रिलेटेड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं। माया को डाउट होता है कि एल्फी शायद काफी टाइम से उनकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसे लगता है कि शायद एल्फी ने पहले से ही प्लान बनाया हुआ है। एल्फी माया को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन माया उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। वो एल्फी से दूर चली जाती है। उधर रोवेन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करता है। फाइनली कॉल कनेक्ट होता है, लेकिन रोवेन अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले ही उसका फोन बंद हो जाता है। अब फैमिली और भी कंफ्यूज हो जाती है। एल्फी और रोवेन बंगलो वापस पहुंचते हैं। एल्फी उसे उस रूम के बारे में बताती है जहाँ उसे स्ट्रेंज ब्लैक मैजिक ऑब्जेक्ट मिले थे। दोनों रूम में जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहाँ उन्हें एक बुक मिलती है। बुक में एल्फी की मदर की फोटोग्राफ्स होती हैं। आगे के पेजेस में वही मिस्टीरियस वुमेन की इमेज होती है जिसे एल्फी ने हॉस्पिटल में घोस्ट के फॉर्म में देखा था। बुक में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये वुमेन एक डार्क विच थी। उसने सुपरनेचुरल पावर से हासिल करने के लिए डार्क फोर्सेस का यूज किया था। अब एल्फी और रोवेन को लेस्मिना के सडन अमीर होने पर भी डाउट होने लगता है। लेस्मिना अचानक इतना रिच कैसे बना? उसकी वेल्थ का सोर्स किसी को पता नहीं था। अब उन्हें लेस्मिना ने भी ब्लैक मैजिक का यूज किया होगा। उधर माया जंगल में अकेली होती है। सडनली उसे लक्ष्मी नजर आती है। माया अपनी मदर को आवाज देती है और उसके पास चली जाती है, लेकिन लक्ष्मी की आवाज सडनली स्ट्रेंज हो जाती है और वो माया को मार देती है। अब माया भी सुपरनेचुरल एंटिटी के कंट्रोल में आ चुकी होती है। उधर नारा रूम में अकेली होती है। उसे एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देती है। वो रूम चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। नारा वापस बेड पर आती है और तब उसका बेड वायलेंटली शेक होने लगता है। नारा चिल्लाती है। एल्फी और रोवेन उसकी आवाज सुनकर रूम में पहुंचते हैं। वही डार्क विच की घोस्टली प्रेजेंस नजर आती है। घोस्ट नारा के बेड के नीचे होती है। एल्फी नारा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन घोस्ट एल्फी का हैंड पकड़ लेती है। रोवेन किसी तरह एल्फी को खींचकर वहाँ से दूर करता है और घोस्ट सडनली डिसअपीयर हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद एल्फी को अपने बचपन की मेमोरी फ्लैश होती है, मतलब उसे याद आता है वही दिन जब उस मदर ने बालकनी से जंप किया था। एल्फी की मदर बेड से उठकर बालकनी की तरफ जाती है, लेकिन वो खुद से सुसाइड नहीं कर रही थी। एक सुपरनेचुरल फोर्स उस पर अटैक करती है। वो बालकनी से नीचे गिरने लगती है। छोटी एल्फी अपनी मदर को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। वो पूरी तरह से मदर को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स उसकी मदर को नीचे खींच रही होती है। एल्फी अपनी मदर को सेव नहीं कर पाती। उसकी मदर नीचे गिर जाती है। उधर रोवेन की गर्लफ्रेंड फैमिली को सर्च करते हुए जंगल में पहुंचती है। उसकी कार सडनली ब्रेक डाउन हो जाती है। तभी माया कार के बाहर आ जाती है अचानक से। माया रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कार में बिठा ले, लेकिन रोवेन की गर्लफ्रेंड नोटिस करती है कि माया के हाथ में एक हथौड़ा है। वो माया पर ट्रस्ट नहीं करती। माया कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर डाउट है तो तुम रोवेन को कॉल करके पूछ लो। वो फोन देती है, लेकिन फोन टूटा हुआ होता है और नेक्स्ट मोमेंट माया उस पर अटैक कर देती है। रोवेन की गर्लफ्रेंड भी मर जाती है। माया बंगलो वापस पहुंचती है। अब क्लियर हो चुका था कि
माया किसी सुपरनेचुरल फोर्स के कंट्रोल में थी। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है। उसे कुछ मिस्टीरियस वॉइस आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन वॉइसेस को फॉलो करते हुए बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में उसे वही सर्कल मिलता है जो मूवी के ओपनिंग रिचुअल में दिखाया गया था। यहाँ कुछ डॉल्स रखी होती हैं। अब समझ आ रहा था कि ब्लैक मैजिक का कनेक्शन लेस्मना की फैमिली से बहुत डीप था। माया के पीछे वही मिस्टीरियस वुमेन की प्रेजेंस भी अपीयर होती है। वो माया को कन्विंस करती है कि वो उसकी हेल्प कर रही है और माया को जो वो कहेगी माया को वही करना होगा। माया को लक्ष्मी पियानो प्ले करते हुए नजर आती है। माया भी उसके पास जाकर पियानो प्ले करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन सडनली उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी मदर नहीं है। माया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपनी मदर को बुलाती है। उस मिस्टीरियस वुमेन का फेस डिस्टॉर्ट होता है और उसके अंदर से सुपरनेचुरल एंटिटी अपीयर हो जाती है। कुछ मोमेंट्स बाद माया के सामने नॉर्मल माया जैसी अपीयरेंस होती है, लेकिन अब तक माया कम्प्लीटली पजेस्ड हो चुकी थी। एल्फी और रूबेन समझ जाते हैं कि अब यहाँ रुकना डेंजर है। एल्फी नारा की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि उसके हैंड पर भी एक अजीब सा निशान है। इसका मतलब था नेक्स्ट टारगेट नारा हो सकती है। माया उन्हें वार्निंग देती है कि वो एंटिटी उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। फैमिली भागने की कोशिश करती है, लेकिन माया फिर उनके सामने आ जाती है। रूबेन माया को देखता है, लेकिन उसका फेस सडनली सुपरनेचुरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। माया रूबेन पर अटैक करने की कोशिश करती है। रूबेन किसी तरह रूम में छुप जाता है। माया उसे कहती है कि अगर एल्फी और नारा उस एंटिटी को अपनी मदर एक्सेप्ट कर लें तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन रूबेन समझ चुका था कि माया पजेस्ड है। माया रूबेन पर अटैक करती है। रूबेन माया के हैंड को ग्रेप करता है। जब माया का हाथ डैमेज होता है, रूबेन के हैंड पर भी वही इंजरी अपीयर हो जाती है। रूबेन समझ जाता है कि माया के साथ जो होता है उसका इफेक्ट उस पर भी हो रहा है। वो एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन माया सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ से उसका लेग भी डैमेज कर देती है। रूबेन एल्फी और नारा को भागने के लिए कहता है, लेकिन बिफोर ही कैन डू एनीथिंग माया उस पर फाइनल अटैक कर देती है। रूबेन की भी डेथ हो जाती है। माया की सुपरनेचुरल पावर एल्फी को भी कंट्रोल करने लगती है। एल्फी हवा में लिफ्ट हो जाती है और फिर उसका माइंड पास्ट में लेकर जाता है। वही पुराना ब्लैक मैजिक, वही मिस्टीरियस वुमेन, और वहाँ लेस्मना भी मौजूद था। अब असली ट्रुथ सामने आता है। लेस्मना ने ब्लैक मैजिक के थ्रू वेल्थ हासिल करने के लिए उस वुमेन के साथ डील की थी, लेकिन डील का एक इम्पोर्टेंट कंडीशन था, लेस्मना को सेक्रीफाइस देना था। वो वुमेन ने लेस्मना से एल्फी के बाल मांगे थे, लेकिन लेस्मना अपनी डॉटर को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो किसी और के बाल लेकर आ गया। उस बिच को तुरंत समझ आ गया था कि लेस्मना उसे चीट कर रहा है। लेस्मना ने अपनी डॉटर को बचाने के लिए उसी वुमेन को मार दिया, लेकिन मरने से पहले वो बिच ने लेस्मना के बाल नोच लिए और उन्हें खा लिया। उसने प्रॉमिस किया डेथ के बाद भी वो लेस्मना का पीछा नहीं छोड़ेगी। उस बिच की बॉडी को बंगलो के पास ही बरी कर दिया गया और यही रीजन था कि उसका कर्ज लेस्मना की फैमिली के साथ कनेक्टेड रहा। पास्ट का विजन खत्म होता है। एल्फी प्रेजेंट में वापस आती है। अब सुपरनेचुरल एंटिटी मतलब वो बिच एल्फी को टॉर्चर कर रही होती है, लेकिन इसी वक्त एल्फी की नजर माया के नेक पर लटकती एक डॉल पर पड़ती है। एल्फी रियलाइज करती है कि ये डॉल माया और एंटिटी के बीच कनेक्शन हो सकती है। माया एल्फी से पूछती है कि वो क्यों हंस रही है। एल्फी कामली बात करती है। इसी कन्वर्सेशन के बीच एल्फी सीक्रेटली माया के नेक से डॉल निकाल लेती है। वो बिना डिले किए डॉल को आग में फेंक देती है। डॉल जलते ही माया की कंडीशन चेंज हो जाती है। सुपरनेचुरल कंट्रोल वीक पड़ता है और फाइनली माया की भी डेथ हो जाती है। एल्फी और नारा बंगलो से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने वही सुपरनेचुरल बिच फिर से आ जाती है। लेकिन एल्फी समझ जाती है कि सिर्फ डॉल डिस्ट्रॉय करना काफी नहीं है। एंटिटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी बरीड बॉडी को निकालना जरूरी है। एल्फी उसकी ग्रेप तक पहुंचती है, बॉडी को बाहर निकालती है, उसके माउथ के अंदर चेक करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर एल्फी बॉडी का पेट ओपन करती है और अंदर से बालों का एक बंडल मिलता है। एल्फी समझ जाती है कि यही वो बाल हैं जिनके थ्रू कर्स फैमिली ब्लड लाइन से कनेक्टेड है। वो बालों को आग में डाल देती है और कर्स ब्रेक हो जाता है, लेकिन सुपरनेचुरल बिच अभी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुई थी। वो एल्फी को उसकी ग्रेप के अंदर खींचने लगती है। ग्रेप के अंदर पानी भरने लगता है। एल्फी को स्ट्रेंज हैंड्स और हेयर अपनी तरफ खींचते हुए फील होते हैं। वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने लगते हैं। तभी एल्फी को अपनी मदर नजर आती है। एल्फी उसकी तरफ देखती है। उसे लगता है कि उसकी मदर उसे रेस्क्यू करने आई है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट एल्फी रियलाइज करती है कि ये उसकी मदर नहीं, ये नारा है। नारा एल्फी को ग्रेप से बाहर खींच लेती है। दोनों फाइनली सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जो मिलना होता है वो मिलकर ही रहता है। जो किस्मत में लिख रहा है वही होगा और हम अपनी किस्मत खुद भी बदल सकते हैं, पर किसी शॉर्टकट से नहीं। हमें ये सब करना नहीं चाहिए। कोई ब्लैक मैजिक या किसी भी ऐसे शॉर्टकट से जिससे हमें आगे जाके तकलीफें हो, हमें नहीं करनी चाहिए। प्लीज दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपने तो कभी कोई शॉर्टकट नहीं लिया।